हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडु गुरुकुल यूट्यूब चैनल। हम अपनी डॉक्ट्राइन की सीरीज को आज आगे बढ़ाएंगे। आज का जो हमारा डॉक्ट्राइन है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। नाम से पता लग रहा होगा टेरिटोरियल नेक्सस क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर टेरिटोरियल मीन्स कोई पर्टिकुलर एरिया, नेक्सस मतलब दैट मीन्स एक एरिया का एक नेक्सस कुछ लिंक है एक जगह से, दैट इज कॉल्ड अ टेरिटोरियल नेक्सस। सो बिफोर प्रोसीडिंग पहले आपको दो आर्टिकल्स पता हो, दैट इज एक आर्टिकल 245 एंड एक है आर्टिकल 246। 246 तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 246 हमें तीन तरह के लिस्ट बताता है, दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर, दैट इज दिस वन इज द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये बता दे रहा है हमें 246। 245 हमें जो बताएगा दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस डॉक्ट्राइन, जो कि हमें यहां पर टेरिटोरियल मींस किस किस जगह पे यहां पर आपके पास पावर है लेजिस्लेट करने की, वो आर्टिकल 245 बताएगा। उसके भी अगर हम लेकर आए तो 245 के भी हमारे पास दो क्लॉज आते हैं, 245 क्लॉज 1, 245 क्लॉज 2। 245 क्लॉज 1 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो होल टेरिटरी पूरे भारत के लिए या फिर किसी एक पर्टिकुलर पार्ट के लिए लॉ बना सकता है। पार्लियामेंट के पास ये पावर है। ऑन द सेम लाइन स्टेट लेजिस्लेचर के पास विद इन स्टेट पूरी टेरिटरी ऑफ द स्टेट या फिर किसी एक पार्ट के लिए पावर है। फॉर एग्जांपल हमने कोविड टाइम पे देखा कि अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग तरीके से रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी अपनी स्टेट में। ओके, नाउ 245(2) क्या कहता है? नो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट वुड बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। भाई अगर इस टेरिटरी से बाहर भी कोई लॉ बनाया है तो आप इसको इस ग्राउंड पे इनवैलिड नहीं कर सकते बिकॉज इट इज आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल मान लो कि हमारे यहाँ से कोई एक बंदा इंडिया से यूके चला जाता है अभी, ठीक है, एंड वहां पे जाके वो कुछ ना कुछ क्राइम करता है, मान लेते हैं XYZ। अब इंडियन लॉ के हिसाब से उस क्राइम की पर्टिकुलर पनिशमेंट है तो क्वाइट ऑब्वियस है दैट विल बी इक्वली एप्लीकेबल ऑन दैट पर्सन। तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पर पावर है। सो ये दोनों आर्टिकल्स आपको क्लॉजेस पता हो। आर्टिकल 245 क्लॉज 1, पार्लियामेंट किसी भी पूरी की पूरी होल टेरिटरी और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी के लिए लॉ बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट विद इन स्टेट उसके पास पावर है। अब ये टेरिटोरियल नेक्सस क्या कहता है कि भाई एक ऑब्जेक्ट और उसमें एक नेक्सस होना चाहिए तो ही आप कुछ कर सकते हैं। इट सेज दैट द लॉज मेड बाय द स्टेट आर नॉट एप्लीकेबल आउटसाइड द स्टेट एक्सेप्ट whenever there is a sufficient nexus between a state and the object। भाई अगर स्टेट और ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई लिंक नहीं है तो क्वाइट ऑब्वियस है किसी ए स्टेट में, फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं अभी पंजाब में हूं, ठीक है, मैंने कोई लॉ बनाया, अब वो हरियाणा पे एप्लीकेबल नहीं होगा अनटिल अनलेस यहां पर जो पर्सन है वो जो पंजाब का है उसका हरियाणा में कुछ मान लो फॉर एग्जांपल कुछ चल रहा है, इनके बीच में कोई नेक्सस नहीं है। अगर नेक्सस नहीं है तो इट विल बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड। हम इसको एग्जांपल के साथ अभी डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं अभी पंजाब में बैठा हूं, ठीक है, अब पंजाब में यहां पर बैठा हूं बट मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट जाकर कर दिया दिल्ली में जाके, ठीक है, दिल्ली में जाके स्टार्ट कर दिया। अब दिल्ली में मैंने क्या करा, एक फैक्ट्री सेट कर दी, एक फैक्ट्री सेट यहां पर हमने दिल्ली में कर दी। अब भाई जब आई बात टैक्सेशन की, मैंने कहा कि भाई भाई मेरा घर है पंजाब में, ठीक है, यहां पर टैक्स था भाई 6%, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 6% हम ला रहे हैं सेम चीज पे, और यहाँ ये दिल्ली वाले कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, सेम दोनों जगह पे सेम पार्टी है बट स्टिल दिल्ली गवर्नमेंट कहती है हमारा 10% है। अब ये बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई आज पर द पंजाब जो वो है मेरे को आप 6% टैक्सेशन चार्ज करो। यहां पर आप देख रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट और इसके बीच में एक नेक्सस है, एक नेक्सस है बिकॉज दिस पर्सन वाज बोर्न इन पंजाब, या जो भी है इसका घर सब कुछ पंजाब में है बट ये बिजनेस अभी दिल्ली में कर रहा है, तो यहाँ पर एक नेक्सस है, तो यहाँ पर इसको दिल्ली गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से 10% टैक्स देना होगा। सो देयर शुड बी अ टेरिटोरियल नेक्सस बिटवीन दैट ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट, तब स्टेट आउट के जो रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे आउटसाइड भी। सो अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्रिन द लॉज इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अप्लाई ओनली विद इन द स्टेट एंड नॉट एल्सवेयर। भाई वो स्टेट से बाहर नहीं जाएंगे, पंजाब के रूल पंजाब में रहेंगे। भाई कोविड के इन्होंने कुछ अलग अलग मान लेते हैं, इनकी जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग रूल्स निकाल देती है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज, भाई जिसमें जितनी कोविड के केसेस कम हुए ज्यादा हुए उस हिसाब से। बट ये रूल बाहर जाके एप्लीकेबल तब होंगे
जब एक प्रॉपर रिलेशनशिप होगा ऑब्जेक्ट और स्टेट के बीच में। जैसे हमने देखा कि बंदा पंजाब में है, बिजनेस दिल्ली में कर रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है दिल्ली के रूल्स के हिसाब से ही और शी हैज टू पे। देन सो देयर शुड बी अ टेरिटोरियल नेक्सस बिटवीन अ ऑब्जेक्ट and the state. Now, state are subject to territorial nexus doctrine, which is frequently used in the situation involving tax regulations. ज्यादातर टैक्स के मामले ही यहाँ से आते हैं, बिकॉज एक पहले भी केस आ चुका है, अभी हम उसे लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। Now, according to this idea, it is critical for the government and the objects to have a sufficient geographical nexus. The state collect taxes on individual things and the things located inside their border. भाई पंजाब बॉर्डर के अंदर अगर मैंने कोई फैक्ट्री खोली है, तभी तो पंजाब गवर्नमेंट मुझे कह सकती है कि आपको टैक्स हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से देने पड़ेंगे जो भी हमने लगाया है, अदरवाइज तो वो क्यों कहेंगे। बट अकॉर्डिंग टू नेक्सस, स्टेट्स आर ऑल्सो परमिटेड टू चार्ज ऑन आउटसाइड देयर बॉर्डर इफ देयर इज अ सफिशिएंट नेक्सस। क्वाइट ऑब्वियस है भाई, अभी तक तो पंजाब में लग रहे हैं, बट मैंने फैक्ट्री अपनी जाके लगा दी दूसरी स्टेट में, तो क्वाइट ऑब्वियस है अब ये नेक्सस हो गया, मेरा टेरिटोरियल नेक्सस हो गया वहां पे पंजाब और उसके बीच में, तो क्वाइट ऑब्वियस है अब मेरे को ये दिल्ली गवर्नमेंट जो है यहाँ पर टैक्सेशन के लिए कह सकती है। क्लियर है? सो देयर शुड बी अ नेक्सस वन। सो द गोल ऑफ दिस इज नॉट टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, बट अ स्टेट मस्ट एसेस एडिक्वेट अ लीगल कनेक्शन। भाई पहले स्टेट को पता तो हो कि एक लीगल कनेक्शन है मेरा और इनका, उसके बाद ही आप यहां पर लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। So according to this, the state may have extra territorial nexus if there is a territorial nexus between the subject and the enacting law. इसे हम केस के थ्रू भी पढ़ेंगे। अभी एक जो ये केस है आपका A.H. वाडिया केस वर्सेस टैक्स कमिश्नर स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस RMDC केस। अब इन केसेस में मैं आपको बताता हूँ कि मान लो कि एक कंपनी थी जो कि यूके में, यहाँ पर यूके में रजिस्टर्ड हुई है, ठीक है। अब यूके में वो रजिस्टर्ड हुई है, बट वो अपना बिजनेस चला रही थी दिल्ली में, मान लेते हैं, ठीक है। अब वो जब यहाँ पे टैक्सेशन की बात आई, तो इन्होंने कहा कि भाई आप, हमारी कंपनी तो जो है वो कहां पर रजिस्टर हो रखी है, यूके में, तो हम दिल्ली में इसका टैक्स क्यों दें। तो यहाँ पर इस वक्त यहाँ से पार्लियामेंट से आता है कि भाई जो इनकम जनरेट कर रहे हो वो आप हमारी लैंड पे, यहाँ से हमारी टेरिटरी से कर रहे हो, तो क्वाइट ऑब्वियस है जो टैक्सेशन करने की पावर है वो भी हमारे पास ही है, वो यूके की गवर्नमेंट के पास नहीं होगी। दैट मीन्स देयर शुड बी अ नेक्सस। एक नेक्सस था उस पर्सन का, यहाँ पे रजिस्टर बेशक वहां हुई हो, बिजनेस कहां कर रहा था वो, दिल्ली में आके। सो अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, द इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू पास लॉ दैट आर रिलेवेंट टू इंडियन टेरिटरी, एक्स्ट्रा टेरिटरी that have impact on the nexus of the nation। भाई हमारे कंट्री से कोई क्राइम बाहर निकला हुआ है, वहां जाके कोई क्राइम कर रहा है, तो क्वाइट ऑब्वियस है जो हमारे लॉ हैं वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। पर जनरली ये टैक्स मैटर्स पे आके ये लड़ाइयां ज्यादा होती हैं, बिकॉज लोग टैक्स बचाने के लिए इधर से उधर अपनी कंपनीज को, यहाँ पर टैक्स हेवंस का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो स्टेट कलेक्ट टैक्सेस ऑन द इंडिविजुअल थिंग्स, सेम चीज है, हम पढ़ चुके हैं। इस पे दो केस आए, A.H. वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर केस। इट वाज हेल्ड दैट अ क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल enactment can never be raised against a supreme legislative authority on the grounds of questioning its validity। सेकेंड केस आया स्टेट ऑफ बॉम्बे वाला। स्टेट ऑफ बॉम्बे में सेम चीज आई थी कि वो बिजनेस, उनकी कंपनी जो रजिस्टर थी वो यूके में थी, यहाँ कर वो बिजनेस कर रहे थे, तो क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ की गवर्नमेंट के पास पावर होगी, क्योंकि इनकम वो हमारी लैंड पर जनरेट कर रहे हैं, तो कि हम उनसे टैक्स यहाँ पर ले सकते हैं। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट अगर मैं कहूँ, तो यहाँ पर अगर स्टेट के पास पावर है कि अगर कोई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और स्टेट के बीच में कोई यहाँ पर नेक्सस है, तो यहाँ पर उनके पास पावर है कि वो उनके लॉज वहां पे लग सकते हैं। अदरवाइज 245 क्लॉज 1 ये कहता है कि विद इन स्टेट ही स्टेट के पास लेजिस्लेट करने की पावर है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल वो तभी कर सकता है जब देयर इज अ नेक्सस बिटवीन देम, अदरवाइज वो नहीं कर सकता है। सो यहां पर ये कहा गया कि भाई डॉक्ट्राइन एप्लीकेबल कर सकते हैं एंड स्टेट जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल यहां पर लेजिस्लेशन कर सकती है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर नेक्सस। तो ये था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस। जल्दी ही हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे जिसमें हम डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडेस लेक्चर। जय हिंद टू ऑल।